बड़ी खबर के साथ हरियाणा में लगातार जारी है भारी बारिश का दौर। कई जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला में भारी बारिश की संभावना। कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुरुग्राम, रोहतक, जींद समेत कई जिलों में हल्की बरसात का अलर्ट जारी किया गया। भारी बरसात के कारण कई शहरों में जलभराव की परेशानी है। लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं और यही वजह है कि लोग घरों से जब भी बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें काफी देरी का सामना करना पड़ रहा है। अपने गंतव्य स्थान तक लोग पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति फिलहाल खड़ी हो गई है। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए हालांकि स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो बढ़ा दी गई हैं और इसी के साथ ही कई जो ऑफिसेज हैं वहां पर वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ करनाल से संवाददाता महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं और पानीपत से जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। सबसे पहले महेंद्र सिंह, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, चूंकि देखिए लगातार हो रही बरसात अब तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं चूंकि जलभराव और जलजमाव की जो स्थिति है उसी के साथ साथ अब बाढ़ का कहर भी बरप रहा है और लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। फिलहाल वहां पर क्या स्थिति? कुल साधना देखिए, बरसात जो है जिस तरह से लगातार जारी है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़ी आफत बनती हुई दिखाई दे रही है। चाहे पहाड़ी क्षेत्रों में जो बरसात हो रही है उसकी वजह से मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। जो नदियां हैं, खासकर मैं करनाल जिले की या सोनीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर जिले की बात करूं तो ये यमुना नदी के साथ लगता हुआ इलाका है और यहाँ पर यमुना नदी में उफान है और ये कभी भी ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि इस इलाके में बाढ़ के हालात जैसे बन जाएंगे। तो आप आफत लगा सकते हैं कि आफत बनती जा रही है और उसके साथ साथ दूसरी जो बड़ी मार हो रही है कि लगातार बरसात हो रही है। अभी भी जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से बताया गया है कि आगामी 2-3 दिनों तक किसी तरह से लगातार बरसात होती रहेगी। बीती रात भी पूरी रात बरसात होती रही है जिसकी वजह से जो जल भराव की स्थिति है, खासकर जो निचले इलाके हैं शहरों के या गांवों के, वहां पर अच्छा खासा जल भराव हुआ है जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि पानी की निकासी नहीं हो रही और दूसरी तरफ बरसात लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़ी आफत जो है इस मौसम के इस मिजाज ने खड़ी कर दी है। कहीं ना कहीं परेशानी वो सबको दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ जिस तरह से जल जमाव हुआ है, अब जो मौसमी बीमारियां हैं वो पनपना शुरू हुई है। खासकर मच्छरों की संख्या बात करें यमुना क्षेत्र के इलाके में, वहां मलेरिया फैलने की आशंका ज्यादा रहती है। तो ये हालात है जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफी विकट बने हुए हैं। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए अगर फिलहाल की जो स्थिति है अगर उसे देखा जाए तो लोगों को जरूर कह दिया गया है कि आप घरों पर ही रहें और ऑफिसेज के लिए भी कह दिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम रहेगा और साथ ही बच्चों के लिए भी स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो बढ़ा दी गई हैं। हालांकि लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। देखने वाली बात होगी कि ये स्थिति कब तक बनी रहती है। मैं लौटूंगी आपके पास। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता भी लगातार बने। जितेंद्र, पानीपत में फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? हालांकि घग्गर नदी उफान पर है, चूंकि इस तरह की स्थिति अब देखी जा रही है कि लोगों को घरों पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जल भराव, जल जमाव और इसी के साथ ही बाढ़ का कहर बरप रहा है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति वहां पर नजर आ रही है और इस स्थिति से बचने के लिए लोग किस तरह से खुद को बचा रहे हैं? साधना, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार मौसम वैज्ञानिक अलर्ट दे रहे हैं, चाहे पश्चिमी हरियाणा की बात की जाए या उत्तरी हरियाणा की बात की जाए, तमाम जो 36 घंटे हैं वो बहुत भयानक पड़ने वाले हैं। मैं कहूँ हरियाणा की अगर मैं बात करूँ, चाहे वो एनसीआर का क्षेत्र हो या तमाम ऐसा क्षेत्र जहां पर जो है बारिश कम हुई है, तो कहीं ना कहीं जो है बारिश भी होती दिखाई देंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं हथनी कुंड बैराज की बात करूं तो देखिए जिस तरीके से पिछली बार जो है लगातार जो है एक बार मैं कहूँगा 3,29,000 क्यूसिक जो है पानी छोड़ा था, उसके बाद रात भी जो है 1 लाख से ऊपर का पानी छोड़ा है। तमाम वो गेट खोल दिए गए हैं और यमुना नगर से लगते हुए तमाम क्षेत्र, चाहे वो करनाल की बात करें, आप पानीपत की बात करें, सोनीपत की बात करें, तमाम जो क्षेत्र हैं उसमें जो है लगातार यमुना का जल स्तर भी बढ़ रहा है। और अगर पानीपत की पर्टिकुलर पानीपत की बात की जाए तो 2500 के करीब जो हेक्टेयर भूमि है वो जो है उसमें पानी ने उसको अपनी चपेट में ले लिया है। चाहे सनोली के पास जो है ननेड़ा गांव हो या
तमाम ऐसे गांव हों जो यमुना तलहटी से लगते हों, तो तमाम उनके अंदर पानी घुसना शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यमुना का कटाव चल रहा है वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। और तमाम मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके का कल का दिन था और आज की बात करें तो कल लगातार जो है बारिशें होती रही है। बच्चों को परिजनों ने ही बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि देखिए एक ऐसी समस्या बढ़ गई है, जल भराव की समस्या हो गई है, आना जाना रुक गया है, क्योंकि लगातार जो है कंटिन्यूटी में बारिश जो है पहले देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन अब की बार ऐसा देखा जा रहा है कि कंटिन्यूटी में बारिश लगातार चल रही है। जैसे कल की अगर बात करें तो कल जो है लगातार सुबह से बारिश जो है वो रात तक चलती रही और आज भी यही हाल है। तो आप अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से जो बच्चे स्कूल में जाते थे, जिनको काम करना पड़ता था, उनको बहुत दिक्कत है। और जल भराव की समस्या जगह जगह है। पानीपत में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर जल भराव ना हो। और तमाम जो यमुना को लेकर जो है जिस तरीके से यमुना की त्रासदी दिख रही है, तो यमुना ने जो है कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को भी सचेत कर दिया कि उस समय रहते अगर काम नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तबाही हो सकती है। आप अगर पंजाब की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, या आप हिमाचल की बात करें, जैसे हिमाचल राज्य को जो है देखिए आपदा के लिए घोषित कर दिया और उसमें कितना नुकसान, 3400 करोड़ रुपए का नुकसान बता रहा है। तमाम रास्ते खत्म हो गए। आधा पंजाब जो है 9 जिले के 100 गांव जो है वो यमुना ये लगा लीजिए पानी की चपेट में है। और इस तरीके से यमुना क्षेत्र का लगातार बढ़ता हुआ अब ये जो पानी है लगातार दिल्ली कूच कर रहा है और कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए जो है बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरियाणा सरकार के आदेश है कि तमाम अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है, उनको जो है लगा दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र में रहकर जो है जनता के बीच पहुंचे, यमुना का मुआयना करें, तो उसको लेकर वो अलर्ट है। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि जो तमाम गांव पड़ते हैं यमुना तलहटी से लगते हुए, वो कहीं ना कहीं लोग वहां के चिंतित हैं, क्योंकि जिस तरीके से पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा। तमाम गेट जो है हथनीकुंड बैराज के वो खोल दिए गए हैं। अब देखना यह है कि क्या कुछ होता है। लेकिन जल स्तर जो है यमुना का दिन प्रतिदिन जो है मैं कहूँगा हर घंटे जो है यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है। पहले यमुना का जो पानी था वो 72 घंटे में दिल्ली पहुंचता था, लेकिन उसकी स्पीड इतनी है कि वो अब 48 से 50 घंटे में दिल्ली पहुंच रहा है। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, कहा जा सकता है कि तमाम शहरों में जलभराव की परेशानी तो थी ही, क्योंकि जलभराव की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसके चलते लोग काफी सालों से परेशान हो रहे हैं। समय बदल जाता है, अधिकारी बदल जाते हैं, सरकारें भी बदल जाती हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता है तो वो है पब्लिक की समस्याएं। उन तमाम समस्याओं के बीच अब एक और समस्या ये खड़ी हो गई है कि यमुना, घग्गर समेत सभी नदी नाले जो हैं वो उफान पर आ गए हैं और बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। जितेंद्र, मैं आपसे जानकारी ये चाहती हूँ कि फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है इसके चलते प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है पानीपत में, क्योंकि डीसी ने भी निरीक्षण किया, क्या कुछ निरीक्षण के दौरान सामने आया? देखिए इस समय जो है मैं अगर पानीपत की स्थिति की बात करूं तो अब जो ये पानी आएगा, जो देर रात जो है 1 लाख से ज्यादा पानी छोड़ा है, 1 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी जो है छोड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। और जिस तरीके से पानी की गति है तो वो कहीं ना कहीं अलर्ट है। क्योंकि इसके अंतर्गत जो यमुना से तलहटी में लगते हुए गांव है, ननेड़ा हो या सोनोली से लगते हो, हथवाला हो, बिलासपुर हो, रागसेड़ा हो और तमाम सोनीपत के रास्ते, मतलब ये जो जगह है यहाँ पर यमुना ने कटाव भी शुरू कर रखा है और तटबंधन इस तरीके की व्यवस्था नहीं है। हमने खुद भी देखा था कि संभालका उपमंडल के गांव में लोगों का यही कहना था कि जो ठोकरें लगाई जाती थी वो ठोकरें नहीं लगी, समय पर काम नहीं हुआ, अब ज्यादा जल आ गया। इस वजह से प्रशासन के भी हाथ पांव फूले हैं, क्योंकि अगर पानी ज्यादा आता है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान जो है वो तमाम जिलों को, मैं कहूंगा कि यमुनानगर की स्थिति देखिए, उसके बाद करनाल में देखिए कि करनाल में भी बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर पानी जो है घुसा है, उसके बाद पानीपत जो है, और तमाम चीजें तो ये इस तरीके की रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो किसान है उनकी फसलें खत्म हो गई, उनकी जीविका चली गई है, उनकी जमीनें कट रही हैं, यमुना का कटाव चल रहा है, और तो उसको लेकर जो है ये आने वाला समय जो है वो भी बहुत भयावह हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस तरीके के परिणाम आएंगे, आप देखिए कि बीमारियां फैल रही हैं, डेंगू की समस्या हो, मच्छरों की समस्या हो, आम लोगों का बीमार होना हो, क्योंकि जिस तरीके का जल भराव है, जल भराव पूरे शहरों में है। आप ये लगाइए कि पानीपत के अंदर लगातार जो है हमने देखा था 1 से 2 फुट जो है पानी जो है पानीपत के अंदर इस तरीके से खड़ा हो गया था, जिससे निकलना मुश्किल है। अब तक जो है बहुत सी जगह पे ऐसे हैं कि जहां पर पानी खड़ा है, जिसको लेकर बच्चों की भी आज पेरेंट्स ने खुद ही छुट्टी की है
क्योंकि इस तरीके के माहौल में बच्चे किस तरीके से उनको स्कूल भेज सकते हैं। और लगातार जो है बारिश, जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 36 घंटे और खतरनाक हो सकते हैं, तो उसको अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का एक समय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यमुना जो है दिल्ली की तरफ रुख कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो दिल्ली को भी नुकसान कर सकती है। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। महेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। झमाझम बारिश के बीच की ये तस्वीरें भिवानी की हैं। ये किसी दरिया की तस्वीरें नहीं हैं, किसी जोहड़ या तालाब की तस्वीरें भी नहीं है, बल्कि ये भिवानी का वो एंट्रेंस है। आप देख पाएंगे मेरे दाईं तरफ पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जो अभी शुरू होने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, मेरे बाईं तरफ पुलिस लाइन है और इसके साथ साथ यहाँ महज 100 मीटर की दूरी पर, यानी पास में ही जहाँ पर लबालब पानी भरा है, वो एसपी रेजिडेंस है। जी हाँ, माननीयों के यहाँ पर जो कैंप ऑफिस भी हैं, रेजिडेंस भी हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पाएंगे किस तरह से 1.5 से 2 फीट पानी यहाँ पर जमा है। वाहन चालक बेहद परेशान है और परेशानियों का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मामूली बारिश के बाद इस तरह की स्थिति यहाँ पर पैदा होती है। और फिलहाल जो है ये क्योंकि लगातार बारिश जारी है और यहाँ से जो है पानी की निकासी किसी भी सूरत में हो नहीं पा रही है। और वजह यही है कि ये पूरा इलाका जो है ये डूबने के कगार पर। आप देख पाएंगे, चाहे सरकारी वाहनों की बात करें, दूसरे आमजन की बात करें, ये तमाम लोग जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे भीषण बारिश के बीच जो है यहाँ पर ये लोग जा रहे हैं। और इनके हाथ जोड़कर ये लोग जो है बाकायदा कैमरे के आगे ये भी अपील करते नजर आ रहे हैं कि ये पानी जो है किसी तरह से यहाँ से निकलवाया जाए। यानी लोग बेहद परेशान हैं। लोग इस वजह से परेशान हैं क्योंकि यहाँ उनको इस गहराई की भी जानकारी नहीं, गहराई का भी इल्म नहीं है कि आखिर ये जो सड़क है ये कितनी गहरी है, यहाँ पर कितने गहरे गड्ढे हैं। गड्ढों का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गाड़ियों के जो टायर हैं आप देख पाएंगे वो पूरी तरह से जो है आगे जा कर के वो डूबते देखे जा रहे हैं। यानी वाहनों में, गाड़ियों में जो है पानी भरता देखा जा रहा है। लोग परेशान हैं, वाहन बीच रास्ते में बंद भी हो रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें पूरी तरह से, खासकर अगर ईवी वाहनों की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, तो वो लगातार बीच में जो है वो बंद होते भी देखे जा रहे हैं। समुद्र की तरह जो है यहाँ पानी की लहरें जो है वो हिलोरे लेती देखी जा रही हैं। और कमोबेश ये तस्वीरें क्योंकि इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पर सरकारी जो आवास है और साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पर ये शहर का एंट्रेंस है। और जब एंट्रेंस के इस तरह के हालात हैं तो अंदर के हालात जुदा नहीं होंगे। हालांकि भिवानी के डीएम, भिवानी के जिलाधीश साहिल गुप्ता खुद मैदान में उतरे हैं, खुद इस तरह की जगहों पर जहाँ पर पानी के जो डिस्पोजल है वहाँ पर वो लगातार विजिट भी कर रहे हैं। लगातार हमने देखा था एहतियात के तौर पर स्कूलों का, भिवानी और भवानी खड़ा ब्लॉक के स्कूलों की छुट्टियाँ भी की गई थी, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की हालात, इस तरह की तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें लगातार हम प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल STV हरियाणा न्यूज़ के जरिए तमाम दर्शकों को दिखाते भी रहेंगे। तो ये तस्वीरें जो है भिवानी की हैं जहाँ पर रेलवे और ब्रिज के पास, जहाँ पुलिस लाइन, पुलिस क्वार्टर, एक तरफ जो पंडित नेकीराम शर्मा का राजकीय PG कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है SP का रेजिडेंस। और यहाँ पर ये तस्वीरें जो है पिछले कई दिनों से, हालांकि अब तेज़ बारिश आई है तो पानी उतरता नहीं दिख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रविजा।